हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज हम लोग अपनी पाठशाला में बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि मतलब जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन होंगी और जो भी 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सारे ट्रांसलेशन की हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक भी ट्रांसलेशन, अगर इतना ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट बनाना सीख गए तो आई होप कि 12th में 10 नंबर का जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है वो आपसे एक भी मिस नहीं होगा। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फुल वीडियो को वॉच कीजिए, पूरे वीडियो अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मैं उसे जानता हूं। देखो, अभी हम पिछली वीडियो में हम लोग टेंस पर आ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, सॉरी असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में जैसे दो टाइप होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर होता है WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो जितने भी टाइप के मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता था वो सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, बनावट, और उससे हम कुछ एग्जांपल भी देख चुके हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मतलब इस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस, जस्ट लाइक एज ए प्रैक्टिस। हम लोग इसको अभी प्रैक्टिस के बेसिस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कहता है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम आपको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे हमें पता चल गया, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पकड़ेंगे इसका सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम क्या रहे, अधूरा रहे सामान्य वर्तमान में, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहला था। दूसरा, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि ये तो बेसिक एडवांस लेवल की बात थी कि एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम सामान्य वर्तमान में अधूरा हो। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो एक एडवांस लेवल की बात कर लिए थे। बेसिक लेवल में क्या बताए थे आपको कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, या जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो आपके पास दो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो ट्रिक है। पहला कि एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जैसे कि मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, मेरा जानना, अभी उसको जान रहा हूं, ना कि जानना मेरा कंप्लीट हुआ, वहां पे जानना कंप्लीट नहीं, मैं उसे जानता हूं, वर्तमान में भी जानता हूं। ओके। दूसरा देखिए, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है मतलब उगता ही है, उगता है, हैबिचुअल एक्शन है उसका। ठीक। और दूसरी बात कि इसके अंत में देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते, ती, ता, ते, ये सभी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमको पकड़ना आ गया, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आ गया। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना ये आया कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे मतलब दिमाग लगाएंगे कि अगर ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको भी बता चुके हैं, स्ट्रक्चर के लिए भी उस वीडियो में बता चुके हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा था अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या मेरा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा निगेटिव के लिए था। इंटेरोगेटिव के लिए क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा इंटेरोगेटिव के लिए था। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए क्या था कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। अब थोड़ा सा आगे बात करें तो WH क्वेश्चन, लाइक जो WH से सेंटेंस बनता हो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर था, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा था WH क्वेश्चन के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। WH क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, WH क्वेश्चन के अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए था WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई मीन सारा स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अभी जो इसको हम इस ट्रांसलेशन को इसी सारे बेस्ड स्ट्रक्चर पे बनेगा, तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए मैं उसे जानता हूं, तो पहले हम इसे स्ट्रक्चर लिख ही लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। बताए थे कि इसमें सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा बताए थे आपको प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब 1 यानी V1 वर्ब, अपना वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब का पांचवा रूप हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। यानी V1 अपना रियल फॉर्म में प्लूरल वर्ब कहलाता है, V5 V1 में S या ES या IES लगने से बनता है, V1 में S या ES या IES जोड़ दिया जाए तो V5 का निर्माण होता है। ऑब्जेक्ट खैर बात ही नहीं है, ऑब्जेक्ट रहे तो देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम लोग भी उसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। अब बताइए आई, यहां सब्जेक्ट कौन सा है, मैं उसे जानता हूं। अब एक बात और आपको बताते चले यहीं पे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब मान लीजिए जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, इसका हिंदी होता है मैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ठीक उसी प्रकार वी, हम या हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। ठीक उसी प्रकार यू, तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू ही। मतलब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। अब यहां पे देखिए ही मतलब वह, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी वह, ही जो वह यूज किया जाता है वो पुल्लिंग के लिए किया जाता है, और वह ही जो है मतलब आई मीन सी जो है वह स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे दे प्लुरल के लिए वे लोग जिसका हिंदी मीनिंग होता है, और ये हो जाएगा देम, ये हो जाएगा देम। ठीक, अब देखिए आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। इसका ऑब्जेक्टिव पेश हुआ ताकि ये सभी जो है हमें ट्रांसलेशन बनाने में अभी मदद करेगा। चलिए तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, कहता है मैं उसे जानता हूं। ठीक है ना। अब एक बात और यहां से, आई से लेके यू मेरा हो गया प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट, और इधर एक हो गया दे प्लुरल सब्जेक्ट। अब बाकी ही, सी या इट या कोई एक नाउन हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। इतना बात हम लोग डिस्कस किए। अब ये सारी बातें हम लोग को मदद करेगा यहाँ पे बनाने में। मैं उसे जानता हूं, आई मेरा कैसा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, यहाँ आई लिख देंगे, लिख दिए। अब सब्जेक्ट दे दिए V1 या V5, सब्जेक्ट मेरा कैसा है, प्लुरल सब्जेक्ट, वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। प्लुरल वर्ब मेरा क्या है, V1 है। तो V1 जो मेरा प्लुरल वर्ब है, V1 का इंग्लिश यानी यहाँ पे वर्ब जानना, जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो, जानना का इंग्लिश नो। तो आई नो, आई नो, आई नो। अब उसे मतलब वह, अब उसे हो सकता है लड़की को जानता है या फिर लड़का को जानता है। मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, हो सकता है लड़की है, हो सकता है लड़का हो। अब हम जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वहां लड़का है या फिर लड़की है। तो आप या तो हिम फॉलो करना है, हिम फॉलो कर लीजिए, या फिर हर देना है तो हर दे दीजिए, लेकिन हिम देना बेटर रहेगा। बिकॉज जब जेंडर स्पेसिफाई ना कर पाए, जब जेंडर आइडेंटिफाई ना कर पाए कि तब वहां पे हमें मैस्कुलिन जेंडर को ही फॉलो करना पड़ता है। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम हो जाएगा यहाँ पे, आई नो हिम। सूरज पूरब में उगता है, सूरज मतलब सन, और इसके पहले द सन, ओके, द सन। अब पूरब में उगना, उगना का इंग्लिश क्या होता है, राइज, RISE, राइज। द सन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। द सन राइजेस, RISES, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट फॉलो सिंगुलर वर्ब। हम बोले थे V1 मेरा राइज होता है, इसमें S या ES या IES जोड़ देने से V5 का निर्माण होता है। तो हम राइज में RISES S जोड़े तो ये हुआ द सन राइजेस। अब कहा, पूरब में, तो पूरब में ऑब्जेक्ट है इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देखिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, इसका मतलब आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसका मतलब मैं आपको पसंद करता हूं। तो हम लिख सकते हैं आई, मतलब मैं आपको पसंद करता हूं, आप जो मुझे अच्छे लगते हैं, इसका मतलब मैं आपको पसंद करता हूं। तो आई मेरा प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लुरल वर्ब, लाइक आपको, तो यू मेरा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, आई लाइक यू। अब देखिए, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, गाय दूध देती है, काउ सिंगुलर सब्जेक्ट, दूध। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में फॉलो सिंगुलर वर्ब, देना गिव, तो काउ गिव्स हो गया, यानी V1 में S या S या IS लगने से V5 बनता है। ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब, तो काउ गिव्स मिल्क हो गया। मैं अंग्रेजी जानता हूं, क्या हो जाएगा, आई मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, जानना नो, आई नो, आई नो। ठीक, मैं अंग्रेजी, आई नो इंग्लिश, मैं जानता हूं क्या भाई,
अंग्रेजी, आई नो इंग्लिश। आई मेरा पुल्डल सब्जेक्ट है, पुल्डल वर्ब लगा और इंग्लिश हो गया, आई नो इंग्लिश। अब देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तातीती लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम कह सकते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई रहना होता है लिव, आई लिव इन कहाँ, दिल्ली में, आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो हम अपने देश से प्यार करते हैं, वी, ओके, हम बता चुके हैं, हम या हम लोग, वी लव, प्यार करना लव, अपने देश से, वी लव आवर कंट्री। यहाँ अपने के लिए क्या हो जाएगा, आवर, पॉजिटिव दिखा रहा है और कंट्री यहाँ हो जाए, वी लव आवर कंट्री। अगला देखिए, मैं रोज सवेरे में जगता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई गेट अप, गेट अप मतलब जगना होता है, आई गेट अप एवरी डे, आई गेट अप एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन जगता हूं, मैं रोज सवेरे, आई गेट अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए आई रोज सवेरे मतलब रोज सवेरे में जगना, जगना हो गया गेट अप, गेट अप, रोज एवरी डे, आई गेट अप सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लग गया, V1 लग गया, गेट अप हो गया, एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम है, टाइम को हम बाद में लिख सकते हैं। अगला देखिए, मैं मंदिर जाया करता हूं, मतलब मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाया करता हूं, दैट मीन्स क्या, मैं मंदिर जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू, I go to the temple, I go to the temple, TEMPLE। मैं मोहन की मदद करता हूं, क्या हो जाएगा, मैं मोहन की मदद करता हूं, तो आई हेल्प मोहन, आई हेल्प मोहन। मैं रोज सुबह में उठा करता हूं, मैं रोज सुबह में उठा करता हूं। अब देखिए मैं रोज सवेरे में जगता हूं, आई गेट अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं रोज सुबह में उठा करता हूं। तो वही बात कि यहाँ पर भी, यहाँ सेम सेंटेंस सेम एग्जाम्पल है, यहाँ बस सवेरे में जगता हूं, सुबह में उठा करता हूं। मैं रोज सवेरे में यानी सुबह सवेरे बोथ आर इक्वल हम दे सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को बस यही हो जाएगा, आई गेट अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वह पटना में पढ़ाई करता है, दैट मीन्स कि वह पटना में पढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं ही स्टडीज सिंगुलर सर्वनाम फॉलोड सिंगुलर वर्ब, ही स्टडीज इन पटना, ही स्टडीज इन पटना हो गया। मैं सीता के भाई को जानता हूं, अब देखिए मैं सीता के भाई को जानता हूं, आई नो सीता के भाई, सीताज ब्रदर, आई नो सीताज ब्रदर। तो चलिए आई होप अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे, जितना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड था। और भी एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल आपको करवाई जाएंगी, ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन में दिक्कत ना हो। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन कहीं पे मिल जाए आपको, तो आप चुटकियों में उसको हल कर सकें। तो आप अच्छे से इसको एक बार स्ट्रक्चर को, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को माइंड में रख लीजिए, पहचान चिन्ह को माइंड में रख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप ट्रांसलेशन बनाने लगे। तो विशेष कुछ है ही नहीं इसमें ट्रांसलेशन बनाने में, ऐसे और भी एग्जांपल्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी, ताकि आपको इन फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिक्कत हो ही ना। चलिए
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू। अगर लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें, ताकि अगर कुछ भी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो हम इंप्रूवमेंट करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका साथ अगर रहेगा तो हम लोग एक दिन अवश्य जो भी गलतियां हम लोग के द्वारा की जाएंगी वो रिमूव हो जाएगा, हटा लिया जाएगा। तो आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज याद रखिएगा, और तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू। अच्छे से रहिए, घर पे पढ़ाई कीजिए मन लगा के, बाय, सी यू।